हेलो दोस्तों, हम करेंगे इस वीडियो में रीजनिंग का सेट नंबर 112। इससे पहले 111 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम कर रहे हैं इस बुक का, हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, इसका वीडियो सॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे सेट हम कर चुके हैं, अभी पहुंच गए हैं सेट नंबर 112 पे। ये पेपर पूछा गया था 1/4/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे इस पेपर से वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले बहुत सारे सेट कर चुके हैं। अगर आप सारे सेट प्रैक्टिस कर रहे हो लगातार, अगर नए हो इस वीडियो पे, आप वो भी करिए। आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की, आपको पैटर्न भी पता लगेगा और आप जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन रीजनिंग के अटैम्प्ट कर लोगे एग्जाम में। क्योंकि आपका जो है ना माइंड में परसेप्शन तैयार हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है। रेलवे एनटीपीसी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना, अभी भी आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हम ग्रुप डी के भी साइंस मैथ्स रीजनिंग कवर कर चुके हैं सारा का सारा, आप वो भी देखिए क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम होता है। ठीक है, अभी जैसे कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस भी आउट होने वाला, अभी टाइम कम आपके पास। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और अपना सिलेबस रिवाइज करना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये वाला सेट 112, क्वेश्चन नंबर 1 है बैट क्रिकेट। तो क्रिकेट किससे खेलते हैं? बैट से खेलते हैं। वही स्टिक से क्या खेलते हैं दोस्तों? हॉकी खेला जाता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजॉइड। अब देखो दोस्तों, जो समांतर चतुर्भुज है पैरेललोग्राम, इसके अंतर्गत किसको रखा जाता है? रोम्बस को। और रोम्बस के अंतर्गत कौन आता है? वर्ग आता है। ठीक है ना। लेकिन ट्रेपेजॉइड है, इसकी दो भुजाएं आपस में समान नहीं होती, दो समान होती हैं, ये अलग आकृति होगी। ठीक है, मतलब तीन तो ऐसी आएंगी, जैसे वर्ग आएगा या कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज आएगा, उसके अंदर समचतुर्भुज आएगा और फिर उसके अंदर वर्ग आएगा। मतलब तीन तो ये सेम आएंगी, एक अलग आएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, देखो दो का एडिशन हुआ, फिर चार का, फिर कितने का? 8 का। आगे क्या आएगा? देखो दो का, फिर उसका डबल का एडिशन, चार का एडिशन, फिर 8 का एडिशन, फिर 16 का होना चाहिए इस हिसाब से। तो 16 का एडिशन होगा तो क्या आएगा फिर? 37। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, CHD को लिखा है। देखो 3 +2 +2 हुआ है सब में, तो +2 करेंगे तो G आएगा, +2 करेंगे 12 पे L होता है, फिर H आता है। ठीक है, +2 +2 का पैटर्न है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ठीक है ना, +2 करेंगे E में तो G आएगा, इसमें +2 करेंगे L आएगा 12 पे, +2 करेंगे 8 पे H आता है, GLH। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, बी, बीच में 7 है। ठीक है, ये आ गया फिर BK। ठीक है, इसने क्या कर दिया? BK पहले वाला, ये ऐसे आ गया, पहले वाला जो लास्ट वाला पहले पे आ गया। ठीक है, और बीच वाला लास्ट में चला गया, तो लास्ट वाला पहले पे आएगा, तो पहले पे तो 7 आएगा, ये दोनों बार हो गए। ठीक है, और क्या हुआ? जो पहले वाला बीच में आ गया दोस्तों, तो पहले वाला बीच में आएगा, बीच में के आएगा, फिर आएगा बी आएगा, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सम बॉयज आर बर्ड्स। ठीक है, कुछ लड़के पक्षी हैं। सिलोक का क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं। सम बॉयज, कुछ बॉयज क्या है? सम बॉयज आर बर्ड्स। ठीक है जी। ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, सारे बर्ड्स किस में आते हैं? एनिमल्स में आते हैं। अभी इसी के बेस पे बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। सम बॉयज आर एनिमल्स, कुछ बॉयज एनिमल्स होंगे दोस्तों। जब आपको पता है सारे बर्ड इसमें एनिमल में आते हैं और कुछ बर्ड जो बॉयज हैं, तो इसका मतलब सम बर्ड्स बॉयज आर आल्सो एनिमल। ठीक है ना, पहला ठीक हो गया। सम एनिमल्स आर बॉयज, सम एनिमल्स क्या होंगे? बॉयज होंगे। तो सम एनिमल, देखो एनिमल में जो बर्ड्स आते हैं दोस्तों ये कॉमन है बॉयज और इसमें जो एनिमल ये बर्ड्स वाले होंगे तो ये बॉयज तो होंगे ही। ठीक है ना, तो कहेंगे हम सम एनिमल्स आर बॉयज, ये भी ठीक होगा। तो बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, दोनों निष्कर्ष पालन करेंगे तो कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सम बॉयज आर क्रिकेटर्स, सम बॉयज आर
क्रिकेटर्स, सम गर्ल्स आर क्रिकेटर्स, कुछ गर्ल्स भी क्या हैं, क्रिकेटर हैं। ऑल गर्ल्स आर क्रिकेटर, ऑल गर्ल्स ये नहीं कह सकते हम, ठीक है, सम का रिलेशन पता है, ऑल का नहीं पता, ये बार हो गया। सम क्रिकेटर्स आर गर्ल्स, कुछ क्रिकेटर्स, सम गर्ल्स आर क्रिकेटर आप कह सकते हो दोस्तों, कुछ क्रिकेटर भी गर्ल होंगे, ठीक है, तो ये दूसरा फॉलो करेगा, इसलिए ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक कक्षा में 7 छात्र पी क्यू आर एस टी यू वी हैं, उनकी लंबाइयों के आधार पर उनकी तुलना की गई है, टी एस से छोटा है, ठीक है, टी है जो एस से छोटा है, लेकिन यू से लंबा है, टी एस से छोटा है लेकिन यू से जी लंबा, यू पी से लंबा है, यू है पी से लंबा है, ठीक है जी, यू पी से लंबा है, आर और क्यू वी से छोटे हैं लेकिन एस से लंबे हैं, आर और क्यू वी से तो छोटे हैं, आर और क्यू वी से छोटे हैं लेकिन क्या है, आर क्यू एस से लंबे हैं, आर और क्यू दोस्तों एस से लंबे हैं और वी से छोटे हैं, ठीक है जी। उनकी लंबाइयों का इनमें से कौन सा अनुक्रम संभव हो सकता है, ठीक है, तो कौन सा संभव हो सकता है, देखो पहला वी ग्रेटर देन क्यू हो सकता है, ग्रेटर देन आर हो सकता है, टी ग्रेटर देन एस है, ठीक है जी, एस ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन एस, ये पहला नहीं होगा दोस्तों, टी ग्रेटर देन एस नहीं है, टी एस से छोटा है, पहला बार हो गया, ठीक है। दूसरा वी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन क्यूब, एस ग्रेटर देन टी, टी ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन पी, सेकंड संभव हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्वी देश, पूर्व पृथ्वी देश राज्य है, पृथ्वी पे देश आता है और देश में क्या आता है, राज्य आता है, ठीक है, तो मतलब तीनों ऐसे होंगे, पृथ्वी के अंदर देश आएगा, देश के अंदर राज्य आएगा, मान लो ये पृथ्वी है, फिर ये देश है और फिर ये राज्य है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और गैसें, गैस के अंदर दोस्तों ऑक्सीजन अलग गैस होती है, हाइड्रोजन अलग गैस होती है, दोनों गैस के अंदर आता है, मतलब कि एक के अंदर दोनों आएंगी लेकिन दोनों अलग अलग होंगी गैसें, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, तो डी कौन से में है, ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अरुण ने कहा दीपक की माँ मेरे पिता की पत्नी है, ठीक है, अरुण ने कहा दीपक की माँ मेरे पिता की पत्नी की माँ है, ठीक है, देखो ये अरुण है, दीपक की माँ मेरे पिता, अरुण का पिता है कोई, की पत्नी योगी, पत्नी की माँ, तो इसकी माँ दोस्तों ये होगी मान लो, ठीक है, ये इसकी माँ का हस्बैंड हो गया, तो ये कौन है, दीपक की माँ है, ठीक है, ये है दीपक की माँ। अब बताना मुझे दीपक का अरुण से क्या रिलेशन है, ठीक है, अगर ये दीपक की भी माँ है तो दीपक इसका मतलब इसकी माता का भाई होगा, इसका मामा होगा, दीपक का अरुण से, ठीक है, दीपक का अरुण से क्या संबंध है, तो दीपक अरुण का क्या लगेगा दोस्तों, ठीक है, पिता का भाई, दादा नाना भाई, माँ का भाई, तो क्या लगेगा, माँ का भाई लगेगा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 6 पुरुषों ए बी सी डी ई और एफ द्वारा 6 महिलाओं पी क्यू आर एस टी यू में से 5 सदस्यों की टीम चुनी जानी है, सी और यू के साथ चुना जा, ठीक है, सी और यू को एक साथ चुना जाना है, देखो पहले इंफॉर्मेशन, सी यू एक साथ आएंगे, यदि बी को, यदि बी को चुना जाता है तो न तो यू को और न ही क्यू को, बी को चुना जाता है तो बी के साथ न तो यू आएगा और न ही बी के साथ
क्यू आएगा। ए बी एस ए बी एस और टी में ठीक दो व्यक्तियों को चुना जाना है। ए बी एस टी, ए बी एस टी में दोस्तों ठीक किसको चुना जाना है? दो को, ओनली टू को सिलेक्ट करना है। यदि ई को चुना जाता है तो न तो एस को न ही बी को, ई के साथ न तो एस आएगा न ही बी को, ठीक है। यदि ए को चुना जाता है तो बी को चुना जाएगा, यदि मतलब ए और बी साथ में आएंगे ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा टीम का सही चयन है? ठीक है, अब देखो पहला है ए बी तो हो सकते हैं दोस्तों साथ में, सी सी का रिलेशन हमें आपको पता है ए बी एस टी, ए बी एस टी में से ओनली दो आएंगे, तो देखो इसमें एस भी नहीं है इसमें टी भी नहीं है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन और क्या कहा था इसने? सी को यू के साथ चुना जाएगा, ठीक है, लेकिन सी के साथ यहाँ यू नहीं है तो इसलिए पहला ऑप्शन बार हो गया। अब एस टी दो आने चाहिए थे ए बी एस टी में, तो एस टी हैं दोस्तों, ठीक है। ये पी आर, ठीक है, पी आर, पी आर का रिलेशन हमें नहीं पता था कुछ भी, तो पी आर तो दोनों हैं, हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद डी, तो डी के बारे में भी हमें नहीं इंफॉर्मेशन दी, तो डी भी चुना जा सकता है, तो हम कहेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी और यू को एक साथ चुना जाना है, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। तो एक सही नहीं है, ए बी एस टी में से ठीक दो व्यक्ति को चुना जाना है, ठीक है, तो ये कहेंगे हम, तो इसका मतलब ये ठीक है, ऑप्शन सेकंड ठीक रहेगा। अब इनको एलिमिनेट कर सकते हैं हम, देखो ए बी को साथ में चुना जाएगा, ए बी एस टी में से दो में चुना जाएगा, तीसरा भी बार हो गया। सी यू को एक साथ चुना जाएगा दोस्त, ये सी यू को एक साथ चुना जाएगा तो ठीक था। ए बी एस टी में से दो चुने जाएंगे, ये भी बार हो गया। पहले हम ये देख सकते हैं कि बार कौन से हो गए, तो जल्दी ऑप्शन कर पाएंगे, ठीक है। आपको ये ऐसे करना है क्वेश्चन, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, देखो अपोजिट है एक दूसरे के, अपोजिट है अपोजिट है अपोजिट है, तो स्पोर्ट इसमें अपोजिट 19 का अपोजिट होता है 8, तो मतलब एच आएगा पहले, तो ये ऑप्शन सेकंड और थर्ड बार हो गया। पी का अपोजिट के होता है, तो दूसरे नंबर पे के आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 3 4 0 9 फिर है माइनस के 7, ठीक है, माइनस के 7। देखो एक तो डिफरेंस लेके देखते हैं, एक का आएगा फिर -4 का डिफरेंस आएगा, फिर 9 का आएगा, फिर -16 का आएगा। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, 3 में एक का स्क्वायर ऐड कर देता हूँ, तो क्या आएगा? 4 आएगा। फिर क्या करते हैं उसके बाद, 4 में से 0 बनाना है, 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, 0 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो 0 है, 0 में से एक हो गया, 2 हो गया, 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। फिर 9 में से 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -7 आएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा ऐसे ही, ठीक है। फिर -7 में से प्लस करेंगे, ठीक है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे 25, ठीक है, -7 में 25 ऐड करेंगे प्लस के, तो क्या आएगा? 18 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, श्रीलंका द्वीप भारत, वैसे ही भारत का क्या आएगा, ठीक है। देखो श्रीलंका है जो दोस्तों, एक क्या है? आइसलैंड है, ठीक है ना। भारत क्या है? एक, वैसे ही भारत क्या है दोस्तों? एक, भारत किस में आता है? पेनिसुला, मतलब कि प्रायद्वीप में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 16, एक परिवार 6 सदस्य M1 M2 M3 M4 M5 6 उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में है। M3 M5 M5 के दाईं ओर निकटतम स्थान पर और M1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। M3 M5 के दाईं ओर, M5 के दाईं ओर निकटतम स्थान पे है M3 और M1 के क्या है, बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। M1 के है बाईं ओर, मतलब इनके बीच में एक है दूसरे स्थान पर। M4 M2 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। M4 M2 के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। M5 पंक्ति के सिरों पे नहीं है। ठीक है, तो अगर M5 सिरे पे नहीं है दोस्तों, तो इसलिए हम कह सकते हैं M4 M2 के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। ठीक है, अब आपको सबसे लास्ट में M4 नहीं लेना, तो और ये भी है M4 है M2 के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो ये M2 लोगे, इसके दूसरे स्थान पे रखोगे M4 को, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा फिर M6 को, क्योंकि लास्ट में किसको नहीं रखना, M5 को लास्ट में नहीं रखना है, कोने पे नहीं रखना। पंक्ति के सिरों पर कौन बैठे हैं, तो ये होंगे M6 और M4। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके पति की बेटी मेरे भाई की बेटी है। ठीक है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके पति, ये महिला है मान लो। ठीक है, इसका कोई पति है, आपके पति की बेटी, इसकी डॉटर मेरे भाई की बेटी है, तो वो है इसके भाई की बेटी दोस्तों। मतलब ये क्या होगा, ये इसका भाई होगा फिर। ठीक है ना, तो उस महिला से कहा कि आपके पति की बेटी मेरे भाई की बेटी है, तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है दोस्तों। ठीक है, तो कहता है उस आदमी का उस महिला की बेटी से क्या संबंध है, इसकी बेटी का क्या लगेगा, ये उस महिला की बेटी का क्या लगेगा दोस्तों, पिता का भाई, क्या कह सकते हो आप, पिता का भाई, ऑप्शन, या तो कहेंगे चाचा लगेगा या पिता का भाई, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, असंगत बताना है, सबसे अलग है जो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयरन। ठीक है, तो आयरन क्या है, ये सारी गैसेज हैं, आयरन अलग है दोस्तों। ठीक है ना, आयरन को छोड़कर सारी की सारी क्या है, गैस हैं। आयरन क्या है, एक मेटल है। ठीक है, ऑप्शन सबसे अलग कौन सा हो गया, आयरन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, पिक ओड वन आउट। ठीक है, ओड बताना है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल। ठीक है, माइल सबसे अलग है। ठीक है, सभी चार लंबाई की दूरी के मात्रक हैं ये, तो कहेंगे माइल सबसे अलग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, 4.414 घंटों को मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये होगा 4/14, 14/100 लिखेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इसको 0 से 0 कैंसिल, 14 छिक 84। ठीक है, 84 मतलब 8.4, तो फिर लिखूंगा 8 मिनट। अब 0.4 को फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 4/10 इंटू में 60, 6 चौका 24 सेकंड, तो क्या आएगा, 4 घंटे 8 मिनट 24 सेकंड, 4 घंटे 8 मिनट 24 सेकंड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, MnOPHIJK। देखो एम का नंबर होता है 13, -5 8, -5 -5 -5, तो आगे -8 -5 करेंगे तो 3 आएगा स्टार्टिंग में, फिर 9 -5 करेंगे 4 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, क्रैक्स को ये लिख दिया इसने, +1 कर दिया, फिर -1 +1 -1 +1 -1, इसने क्या किया दोस्तों, +1 -1 +1 -1। ठीक है, तो +1 करेंगे तो T आएगा स्टार्टिंग में, -1 करेंगे तो फिर आएगा O।
टी ओ आएगा, तो ये दोनों बार हो गए, ठीक है, +1 -1, फिर +1 करेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है, दोनों में है। ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ हम चेक कर रहे हैं, ये तो 2 बार हो गए, फर्स्ट एंड थ्री तो, ठीक है। तो आर से पहले +1 किया टी आया, फिर -1 किया ओ आया, फिर +1 करेंगे ऐसा आएगा, फिर -1 करेंगे तो एन आएगा, फिर +1 करेंगे तो 22 पे वी होता है, फिर -1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ऐसा आएगा 19 पे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 3 है 4 है 31 है 156 है, ठीक है, 3 है 4 है, गैप लेके देखता हूँ तो 1 का गैप आया, फिर कितने का, ये गैप आया दोस्तों 27 का, 27 का, फिर इसका गैप लिया तो ये गैप आया कितने का, 156 में से 131 गए 125 का, ठीक है, मतलब कि देखो 3 था 4 था 31 था 156 था, गैप 1 का क्यूब कहेंगे, 3 का क्यूब, 1 का क्यूब 3 का क्यूब, ये 156 में से 125 5 का क्यूब, तो फिर आना चाहिए 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब, फिर आना चाहिए दोस्तों 7 का क्यूब का गैप, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, 156 में ऐड करोगे तो ये आना चाहिए 6 3 9 9 499, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है ना, क्या आना चाहिए 499। क्वेश्चन नंबर 24, 6 महिलाएं W1 W2 W3 ऐसे हैं, ठीक है, अलग अलग होटल PQRST में रहती हैं, कोई भी 2 महिलाएं समान होटल में नहीं रहती, एक महिला केवल एक होटल में रहती है, W4 होटल P या R में नहीं रहती, ठीक है, कितनी महिलाएं हैं 6, ये है, मान लो W1 W2 W3 W4 W5 W6, अब कहते हैं W4 P और A या R में नहीं रहती, ना तो यहाँ P आएगा दोस्तों, ना यहाँ आएगा R, W3 और W6 क्रम से S और W में रहती हैं, W3 S में रहती है, यहाँ आएगा S, W6 ठीक है किस में रहती है W में रहती है, यहाँ आएगा W, W1 T या R में नहीं रहती, W1 है, ना तो यहाँ आएगा T या फिर R, यहाँ ये नहीं W1 में ये नहीं आएगा, ठीक है, W5R या P में नहीं रहती, 5R या P में नहीं रहती दोस्तों, ठीक है जी। तो निम्न से कौन सा होटल का कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है, तो मुझे ये पता है, देखो ना तो R में W5 रहता है, ना R में रहता है W1, ना R में रहता है ये, ठीक है, तो 2 फिक्स होंगे, तो इसका मतलब W2 कहाँ रहता होगा फिर, W2 के लिए कौन सी सिचुएशन बचेगी, R में तो देखो ये रहता ही रहता नहीं है, तो W2 R में रहेगा, ठीक है ना, R में रहेगा। अब देखो R तो हो गया, अब 5 P में नहीं रहता, ठीक है, W5 किस में नहीं रहता, P में नहीं रहता, तो बचा क्या Q या T में रहता होगा ये, वैसे ही जो W1 है दोस्तों T में नहीं रहता, ठीक है, W1 किस में नहीं रहता, T में नहीं रहता, तो W1 के लिए कौन सी सिचुएशन बची फिर, ठीक है, तो इसका मतलब हम कहेंगे W2 तो इसने R दिया ही हुआ है, W2 तो ठीक है R में हमारा फिक्स हो ही गया, W2 तो R में हो ही गया, और ये दिया इसने कि ये T में नहीं रहता, W1 कहाँ नहीं रहता, T में नहीं रहता, R में तो देखो R तो ये फिक्स हो ही गया, ठीक है, हमारे पास बची कौन कौन सी वैल्यू थी, W5 बचा था एक तो, और बचा था हमारे पास W1, W3 हो गया था, ठीक है,
W3 हमारा ऐसा आ गया था, और W5 आर में नहीं रहता, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों, तो W5 क्यू में रहेगा या किस में रहेगा, टी में रहेगा। वैसे ही W4 क्यू में रहेगा या टी में रहेगा, क्योंकि पी आर में ये नहीं रहते। तो एक कंडीशन हमारे लिए बन गई, तो W1 कहाँ रहेगा फिर, पी में रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, किलोग्राम द्रव्यमान। ठीक है, कहते हैं मास किलोग्राम, तो किलोमीटर के लिए वैसे ही क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, किलोमीटर के लिए क्या आएगा, देखो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी दी है इनको मापने की। ठीक है, जो इसकी द्रव्यमान की क्या होती है, मास की होती है किलोग्राम, तो उसी प्रकार हम कहेंगे किलोमीटर को किस में मापते हैं, लंबाई का मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेट नंबर 112 भी। ठीक है, 112 ये पूछा गया था 1/4/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, सेट नंबर 112 है ये। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले आए हो इस वीडियो पे पहली बार, तो ये तो करना ही करना आपको। जितने सारे सेट हम डाल चुके हैं वो भी आपको करने हैं। बुक में भी सारे क्वेश्चन आपको एज मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपकी स्पीड भी बनेगी दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करने की, और आप ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि अगर रीजनिंग अच्छे से कर लेते हो तो मैथ्स में टाइम दो पाओगे। हमने मैथ्स भी करवा दिया है, एनटी ग्रुप डी का पूरा साइंस भी करवाई है, और पूरा का पूरा जो जीके है, साइंस है, मैथ्स है, पूरा कवर कर दिया है। अभी हम एनटीपीसी करें, एनटीपीसी का रीजनिंग आप यकीन मानिए कि 111-12 सेट मायने रखते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है ना, अगर एक सेट में अगर आप लगाओ 25 क्वेश्चन है, तो 112 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने क्वेश्चन बनते हैं, इतने क्वेश्चन हमने ये सारे वो PYQ हैं। यहाँ से आपकी स्पीड भी बनेगी, और आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो, तो आप क्वेश्चन मतलब आपके माइंड में परसेप्शन तैयार हो जाए कौन से क्वेश्चन को कैसे करना और कितनी जल्दी कैसे सोल्व करना है, कौन कौन से टाइप क्वेश्चन। कुछ अलग पैटर्न क्वेश्चन भी आते हैं जो SSC में आपने कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन भी रेलवे में आते हैं। ठीक है, जब आप सारे सेट लगाओगे तो आपको अंदाजा होगा कि कौन कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में फिर इतना ही। नेक्स्ट सेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।